वक्फ बोर्ड और योगी में हो गई भिड़ंत। योगी ने लखनऊ से दे दिया वक्फ बोर्ड को अल्टीमेटम। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। योगी और वक्फ बोर्ड एक बार आमने सामने आ गए हैं और भिड़ंत हो गई है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ में एक जगह है इमामबाड़ा, वो दो हिस्सों में आमतौर पर आपने सुना होगा, बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा। अब वहां पर क्या हुआ है कि वक्फ बोर्ड ने कहा है भैया ये हमारी संपत्ति है, और सरकार यानी योगी जी कह रहे हैं भैया कि ये संपत्ति सरकार की है, इसमें वक्फ बोर्ड का कोई दखलंदाजी इसमें नहीं है। अब यहीं से शुरू होता है एक बवाल। देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर अगर पिछले कुछ महीनों में देखें तो वक्फ बोर्ड ने कई संपत्तियों पर अपना दावा ठोका कि भाई साहब ये हमारी संपत्ति है। यहां तक कि प्रयागराज के मेले में एक मौलाना बोलते हैं बरेली के कि भाई साहब कुंभ मेले में जो जहां मेला लगा है उसमें 59 बीघे जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड की है, लेकिन उसके बाद उनको टाइट किया गया, समझ गए। अब ये दावा उठकर आया है लखनऊ के इमामबाड़ा में। अब इमामबाड़ा जो है वो टूरिस्ट प्लेस है और वहां पर न सिर्फ लखनऊ और प्रदेश के लोग जाते हैं बल्कि देश विदेश के लोग वहां पर जाते हैं घूमने के लिए। कारण भी है, बहुत ही यूनिक तरीके से वो बनाया गया है, टूरिस्ट प्लेस है और देखने में बेहद सुंदर है। लेकिन अब वक्फ बोर्ड ने वहां पर दावा ठोक दिया है। अब देखते हैं सरकार क्या कह रही, पहले वो आपका ज्यादा जानना जरूरी है। सरकार कह रही है कि छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा वक्फ की संपत्ति नहीं है, और वक्फ कह रहा है कि हमारी संपत्ति है। वक्फ ने 14,000 हेक्टेयर जमीन पर जो है दावा किया है, लेकिन अब सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि 11,700 हेक्टेयर जमीन सरकारी है, उसके बाद जो होगा वो होगा। जो क्षेत्र बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा का है वो वक्फ की संपत्ति नहीं, वो सरकार की ही संपत्ति है। इसमें दखलंदाजी वक्फ बोर्ड की नहीं होनी चाहिए। लेकिन लगातार अलग अलग संपत्तियों पर दावा करने वाला वक्फ बोर्ड एक बार फिर से लखनऊ के फेमस इमामबाड़ा पर इस बार दावा कर रहा है कि भैया ये हमारी संपत्ति है, इसे हमें दे दी जाए। मगर योगी सरकार ने साफ शब्दों में बता दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार जो है वक्फ बोर्ड जो है वो संपत्तियों को लेकर, गैर संपत्तियों पर अपना मालिकाना हक जताता रहा है, पर इस बार भिड़ंत हो गई योगी से। और आपको ये जानना भी जरूरी है कि इमामबाड़ा बनवाया किसने था। देखिए, 1784 में अवध के तत्कालीन नवाब थे असफुद्दौला ने इसका निर्माण करवाया और इसकी डिजाइन की थी मशहूर आर्किटेक्ट हाफिज कियाफत उल्लाह ने, जिसके बाद ये बनकर तैयार हुआ। और ये तैयार हुआ 1784 में। इमामबाड़ा की खासियतों में से एक बताऊं तो एक भूल भुलैया वाला क्षेत्र है, जिसकी जो बिल्डिंग तैयार की गई है वो ये कहा जाता है कि वो दाल के गारे से उसकी ईंटें रखे गए और वो आज बड़ी मजबूती से खड़ी हुई है। और जिस तरीके और 1000 द्वार हैं, उसमें बिना गाइड के घूमा नहीं जा सकता। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो उस चीज़ को और दिलचस्प बनाती है, इसीलिए वहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं, उनकी वहाँ पर दिलचस्पी दिखती है। और ये भी कहा जाता है कि इमामबाड़ा का निर्माण इसलिए करवाया गया था कि 1784 के से पहले ही थोड़ा सा वहाँ के जो नवाब थे वहाँ पर दिक्कत ये आ गई थी कि रोजगार नहीं मिल रहा था लोगों को। तो वो क्या करते कि दिन में बिल्डिंग बनवाते और रात में ढवा देते थे, मतलब गिरवा देते थे। तब ये जाके धीरे धीरे करके ये बिल्डिंग तैयार हो गई और अपने आप में एक ऐतिहासिक इमारत है। मैंने बताया कि दाल की जो है, जैसे अमूमन क्या होता है सीमेंट से बनती है दीवारें और ये सारी चीज़ें, वो जो है दाल के गारे से बनाकर तैयार की गई, बेहद मजबूत है। और जिस तरीके से उसका निर्माण किया गया है वो भी बड़ी रोचक है और काफ़ी बार इसको लेकर टेस्ट भी किया जा चुका है, जिसमें साफ तौर पर देखने को मिला भी है कि भाई साहब ये इमारत वाकई बड़ी ही रोचक है। अब वहाँ पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीब में ही बना इमामबाड़ा, क्या वक्फ बोर्ड उस पर कब्जा करने में कामयाब हो जाएगा? वैसे बड़ी मुश्किल चांस है, क्योंकि बोल दिया गया है कि 1170 हेक्टेयर जो ज़मीन है वो जो है सरकार की है, उसके आगे जो होगा वो होगा। वक्फ बोर्ड वाले तो आप जानते हैं उसके दावे ज़्यादातर तो हवा में निकल कर आते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये मामला कितना लंबा खिंचता है। मामला सीधा प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है। अब वक्फ बोर्ड और योगी आमने सामने हैं, जो भी फैसला आएगा रोचक होगा, हम आप तक बताएंगे। आपको क्या लगता है, क्या वक्फ बोर्ड इस बार फिर से ये गलत दावा कर रहा है या फिर वाकई इसमें कोई सच्चाई है? आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मुलाकात करेंगे एक नई खबर में। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।